आज का टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 स्टूडेंट जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इस वीडियो के दौरान जो टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर तुम्हें जैसा मिलेगा कॉन्सेप्ट वैसा तो मैं थियोरी का हर एक टॉपिक समझाऊंगा। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी या जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ही टफ लेवल के आते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो ये पूरा वीडियो देखना, यहां से तुम्हें पूरा नॉलेज मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। देखिए करंट क्या क्या होता है। करंट का मतलब है फ्लो। अब हम अगर बात करें, जब वाटर फ्लो करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाटर करंट। उसी तरह अगर विंड फ्लो करे, जैसे कि स्टॉर्म हो रहा है, तो इस तरफ इस समय क्या होता है? विंड फ्लो। ये आ गया विंड फ्लो, तो विंड करंट कहते हैं हम इसे। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कंडक्टर के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, या फिर हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है कंडक्टर का, उसके बीच में जितने भी चार्ज फ्लो हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट करंट। अब ये टॉपिक का जो लाइन में एक वर्ड दे रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया किसे कहते हैं वो पता नहीं होता। देखिए, ये आ गया एक कंडक्टर। तो कंडक्टर के बीच में ये जो कंडक्टर है, इसका जो ये वाला एरिया होता है ना, देखिए हाईलाइट कर दिया मैंने, इस वाले एरिया को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो आ गया समझ। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जितने भी चार्ज फ्लो होंगे कंडक्टर के बीच में से यूनिट टाइम पे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए आई इक्वल टू क्यू बाई टी कहते हैं हम, चार्ज बाई टाइम। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज बाय डेफिनेटली यूनिट टाइम। तो व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो? चार्ज अब क्यों फ्लो क्यों करेगा, इसे तो पता होना चाहिए ना। देखिए, ये टैंक ए आ गया, ये टैंक बी आ गया। ये टैंक ए को हमने थोड़ा ऊपर रखा है, बी को हमने नीचे रखा है, और ये जो एक पाइप लेके एक दोनों के बीच में कनेक्शन बना दिया, और एक जो नॉब है लगा दिया, जिससे कि करंट जो वाटर फ्लो है वो हम रोक सके। तो ए टैंक में वाटर फिलअप कर दिया, और ये नॉब हमने घुमा दिया, तो ये वाटर जो है बी टैंक में चला आया। तो ये ए टैंक जो है हायर टेम्परेचर में रहा, और बी टैंक जो है 20 डिग्री सेल्सियस में लोअर टेम्परेचर रहा। इसलिए क्या होगा, इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या आ जाएगा? डेफिनेटली ए और बी मिलके ये 60 से 20 तरफ, मतलब टैंक ए से टैंक बी की तरफ वाटर फ्लो होने लगेगा। दैट्स वाई ये हमें, अगर सेल की अगर बात करें, देखिए सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल, जिस जो ऐसे दिखता है, आप तो सेल देखे ही होंगे। और इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसमें से पॉजिटिव टर्मिनल हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रहता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रहता है। ठीक है, ये पोटेंशियल अगर बात करें, ये एक टॉपिक आ गया, एक टर्म आ गया पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल चीज क्या होता है, देखिए पोटेंशियल की अगर बात करें, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा हायर और लोअर के बीच में, मतलब हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस आएगा, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलिए, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये सेल का जो फंक्शन होता है, काम होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अब देखते हैं व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है क्या? बहुत सारे टॉपिक या फिर बहुत सारे बुक्स में आप पढ़े होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या किया, हमें पता है कि एटम के बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। तो ये आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा और एक चीज होता है न्यूट्रॉन, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बॉन्डिंग बनते हैं इनके बीच में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब इसके चारों तरफ क्या बनेंगे? ऑर्बिट बनेंगे। उस ऑर्बिट में क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि रिवॉल्व करेगा। कैसे रिवॉल्व करेगा?
ये ऐसे रिवॉल्व करने लगेगा। आपको पता ही है जो ऑर्बिट का नाम होता है KLMN होता है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और लास्ट जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट होता है M, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑर्बिटल की मैं बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियस है इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव ड्यू टू प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए, हो गया। अब नॉन मेटल जो होते हैं उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहर वाला। ये जो बाहर वाला जो ऑर्बिट देख रहे हैं, आखिरी वाला ऑर्बिट, न्यूक्लियस से सबसे दूर वाला ऑर्बिट, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्बिट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? नॉन मेटल के। जैसे कि आप मान सकते हैं इसमें 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं नॉन मेटल में। लेकिन तो इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होगा? बॉन्ड जो होगा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन है इसलिए स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचने लगेंगे, तो बॉन्ड जो होगा ना स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में कितने हैं? आइदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन अगर बात करें हम मेटल की, तो मेटल में क्या है? आउटर ऑर्बिट में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, वहां पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन होता है। कितने? आइदर 1, 2 और 3, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से यहां पर क्या होगा? बॉन्डिंग जो है वो कम हो जाएगा, लेस बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन लाइटली बॉन्ड में होगा। इसलिए हमें अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो किससे आसान होगा? मेटल में से, क्योंकि उसका बॉन्डिंग कम है। जिसका बॉन्डिंग कम हुआ उसको बाहर निकालने में सबसे आसान होगा। तो ये हमें अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मेटल में से आसानी से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करके सब्सटेंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला कंडक्टर, जिसमें क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लार्ज नंबर में, बहुत सारे नंबर में, मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा जो आता है इंसुलेटर, जिसमें लगभग ना के बराबर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं होता। और तीसरा जो होता है सेमीकंडक्टर, जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन उसके फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप किया जा सकता है स्पेसिफिक कंडीशन में। ये सेमीकंडक्टर के बारे में हायर क्लास में जब आप 12 में जाएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक के लिए समझ लिए कंडक्टर कौन सा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कोई भी मेटल कंडक्टर बन गया, इंसुलेटर वुड, पेपर, ग्लास, और सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये जो सेमीकंडक्टर है ना, हम जो सिम कार्ड यूज करते हैं, फोन में जो सिम कार्ड होता है वो सेमीकंडक्टर से ही बनाए गए होते हैं। या फिर आप मान सकते हैं कि आईसी, इंट्रीग्रेटेड जो सर्किट होता है, कंप्यूटर चिप, मोबाइल चिप वगैरह, ये सारे सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। ओके, अब चलिए, जितने भी हमने टॉपिक करवाया है उससे ये एमसीक्यू क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? जल्दी जल्दी देखिए, 4 एमसीक्यू है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा पूरा एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट, उसे हम क्या बोलेंगे? जिस सब्सटेंस से चार्ज इजीली पास नहीं होता, मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर। देखिए, इसका जो आसान वाला आंसर है वो क्या है? इंसुलेटर, क्योंकि उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ओके, इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बढ़िया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है? नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे? हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, पोल या फिर कुछ भी नहीं। हमें क्या पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? डेफिनेटली हमें पता है लोअर पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल में लोअर पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए। ओके, डेफिनेटली नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। नॉर्मल टेम्परेचर में उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशन में उसमें डेवलप किया जा सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सेमीकंडक्टर, जो हमने अभी 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 पढ़ा है। इसका आंसर जो एग्जांपल तौर पे क्या आएगा? जर्मेनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा। डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड ऑन इंपैक्टिंग हीट। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ सेल इज, सेल का फंक्शन क्या होता है? सेल का फंक्शन जो होता है, डेवलप क्या होता है? क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना उसका काम होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है,
तो ये 4 अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ठीक ठाक चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। एक तार में से कैसे करंट फ्लो होगा वो हम अब देखेंगे। उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कंसेप्ट के ऊपर। ये आ गया हमारा कंडक्टर। इसमें क्या होगा, ये जो आप नीला नीला देख रहे हैं, नीला जो बॉल्स, स्फेरिकल बॉल होते हैं, उसे हम एटॉम मान लेंगे, जो कि हमेशा वाइब्रेटिंग मोड में रहता है, वाइब्रेट करने लगता है। नेक्स्ट, ये जो काला रेड काला वाला जो बॉल आ गया, उसे हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, जो जो रैंडम मोशन में घूमते रहता है इधर उधर। ठीक है, अब देखिए, ये अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है तो एक दूसरे को अपोज करेंगे तो दूसरी दिशा में जाएंगे। मान ले कि ये आ गया ऐसे तो दूसरी दिशा में जाएंगे इक्वल एंड ऑपोजिट में, तो ऐसे काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये आ गया हमारा एटम्स और ये आ गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल से जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल है। ये आ गया हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब देखिए, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो वो बैटरी जो है, सेल जो है, उसका पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगा, इसलिए उसका फ्लो जो है ये आप देख पा रहे हैं। तो इसका फ्लो किधर जाएगा ना? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ सर्टेन एवरेज वेलोसिटी, उसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो ऑपोजिट में जाएगा। किसका ऑपोजिट में? इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट में कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फ्री इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और कन्वेंशनल जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आ गया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है? देखिए, ये हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड ले लिया ए, जिसका चार्ज है पॉजिटिव और ये हाई पोटेंशियल पे है, और ये आ गया हमारा दूसरा स्टैंड जो है बी, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये लो पोटेंशियल पे है। अब देखिए, इसको एक मेटालिक जो वायर है उससे हमने कनेक्ट कर दिया, मेटल वायर से। चलिए, अब क्या है, देखिए, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस बनेगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बनेंगे। तो इसके वजह से यहां से क्या होगा, मेटल वायर में से एक क्या फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। देखिए, ये आ गया हमारा चार्ज, ये फ्लो कर रहा है कहां से? हाई टू लो, हाई टू लो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा क्योंकि इसका काम ही है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना। तो एज द चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां पर क्या बन रहा है? वर्क डन बन रहा है ना। चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाने के लिए वर्क डन तो करना ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन आएगा वो कैसे लिखेंगे आप, कि ये जो वर्क डन हो रहा है यूनिट चार्ज के वजह से, वो वर्क डन ही एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब इसका अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो ऐसे लिखना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फिर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगेन, electric potential is defined as the amount of work done in moving a positive unit charge from one point to another point। ठीक है, तो इसका याद रखिए। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, या फिर हम इसको जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बार घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ डज लाइटनिंग ऑकर। लाइटनिंग कैसे क्रिएट होता है? देखिए, ये जो आसमान में, स्काई में क्या होता है, जो क्लाउड है वो इधर उधर फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे को फ्लोट करने लगता है। क्लाउड में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, और ये स्टैटिक चार्ज है। ठीक है, क्लाउड्स आर हाई पोटेंशियल में रहता है। अब देखिए, ये अर्थ जो है वो क्या है? जीरो पोटेंशियल पे है, मतलब लो पोटेंशियल पे है। तो कहां से चार्ज आएगा? डेफिनेटली आएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसीलिए चार्जेस जो ट्रैवल करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, इसलिए हमारे अर्थ पे ये लाइटनिंग गिरता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप एक बार देख लेंगे, एनिमेशन से समझा रहा हूं, एक बार देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। इसलिए लाइटनिंग हमेशा अर्थ पे गिरता है। चलिए,
ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाए तो देखिए, थ्री एमसीक्यू दिए हैं हमने। फर्स्ट वाला, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, डैश इज द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, लेकिन कौन सा करंट ऐसा है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए? उसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन, रियल करंट, या फिर नेगेटिव करंट? ऑप्शन ए कन्वेंशनल करंट, क्योंकि कन्वेंशनल करंट का काम ही होता है ऑपोजिट फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसका ऑपोजिट में फ्लो करना। बढ़िया। फंक्शन ऑफ द सेल, सेल का फंक्शन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, डेवलप चार्ज, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली ऑप्शन ए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, क्योंकि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर हाई, फिर जीरो। चार ऑप्शन है, हमें पता है अर्थ का पोटेंशियल जो है जीरो होता है। ठीक है, हमेशा जीरो होता है। अर्थ इज अ इनफाइनाइट बॉडी, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल इज जीरो। ओके, तो अब हमारी बारी है डिस्कस करने की कूलम के बारे में। कूलम होता क्या है? देखिए, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। सर कूलम ने इसका डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसका नाम रखे, इसका नाम हुआ है कूलम। ठीक है, अब बढ़ते हैं टॉपिक के। कूलम को समझने के लिए एक दो पॉइंट चार्ज की जरूरत है। ये आ गया दो पॉइंट चार्ज। ओके, नेक्स्ट, आइदर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। मतलब क्या है इसका? सेम चार्ज होने चाहिए, टू पॉइंट चार्जेस जो सेम होंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब उसका वैल्यू जो है 1 1 या फिर 2 2 या फिर 3 3, मतलब इक्वल वैल्यू या फिर इक्वल मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं, होना चाहिए। ओके, प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, अगर इनको वैक्यूम में प्लेस किए गए और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 1 मीटर हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इन दोनों का चार्ज और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। तो कैसे करेगा? ये रिपेल करेगा, ये एक दूसरे से हट जाएंगे, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो है 9 इंटू 10⁻⁹। चलो, न्यूटन। तो ईच ऑफ द चार्ज, इसको हम बोलेंगे 1 कूलम। ये जो दो चार्ज हैं इसको हम क्या बोलेंगे? 1 कूलम। ठीक है, अब देखो, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हमें पता है 1.6 10⁻⁹ कूलम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ पार्टिकुलर गिवन फॉर्मूला से हम पता कर पाएंगे, जो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो अभी ऊपर में आप देख पा रहे हैं। यहां से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने को बोले तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? Q/E। बढ़िया। अब देखो, ये जो Q/E आया ना, तो मान लो यहां से एक न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चन में आप पाएंगे कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Q का वैल्यू 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिठा दो 1.6 10⁻⁹, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻⁹, और इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलम चार्ज के अंदर 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं वोल्ट की बारी। वोल्ट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम बोलेंगे वोल्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे साइन में आप देखेंगे डेंजर, हाई वोल्टेज, या फिर इतने वोल्टेज का तार है, मत छुइए, ये वगैरह वगैरह आप देख पाएंगे। बहुत सारी जगह आप देख चुके होंगे। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इस यूनिट को इस्तेमाल करेंगे। वोल्टा, साइंटिस्ट जो होते हैं, जो वोल्टालिक सेल डिस्कवर किए थे, वही वोल्टा इस पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट के ऊपर इसका नामकरण हुआ है। अब देखो, ये एक डेफिनेटली आ गया हमारा एक कंडक्टिंग वायर, जिससे हम एक सेल, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल को ऐड करेंगे, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा? V। अब देखो, यहां से जो ये चार्ज का फ्लो होने लगेगा ये होगा Q। हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमें चार्ज का फ्लो दिख रहा है। ठीक है, करंट का फ्लो। अब देखो, ये जो फ्लो कर रहा है ये वर्क डन कर रहा है, क्योंकि हमें पता है जब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा तो वर्क डन तो होगा ही। अब कितने टाइम में हो रहा है? डेफिनेटली ये टाइम हो रहा है, डेफिनेटली टी टाइम में, और ये यूनिट चार्ज Q को फ्लो करवा रहा है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस का जो इक्वेशन बन के आएगा
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर लिख सकते हो V इक्वल टू W/Q, वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे। तो इसका यूनिट क्या बन गया, वोल्ट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आइदर वोल्ट या फिर हम लिखेंगे जूल पर कूलम। और अगर 1 वोल्ट का डेफिनेशन पता करना है तो मान लेना है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट के बीच में बनेंगे, अगर 1 जूल का वर्क डन हुआ एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को लाने के लिए, एक कूलम चार्ज है आपके पास, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे आप मूव करवा रहे हो, और उसका वर्क डन जो है अगर 1 जूल आया तो उसका पोटेंशियल भी हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट मतलब 1 जूल पर कूलम। अब देखिए मिली वोल्ट मतलब 1/1000, तो आ गया 10⁻³ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और किलो वोल्ट 10⁻³ में होगा। और मेगा अगर पूछे तो डेफिनेटली +6 में इसका वैल्यू आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज आपको याद होना जरूरी होता है। एम्पियर की बारी देखो, एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमें बहुत सारे चीज में दिखाई देते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में 15 एम्पियर, 1 एम्पियर, बहुत सारे ऐसे साइन आप कभी ना कभी देखे होंगे। तो एम्पियर इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आंद्रे मारी एम्पियर ने इसका डिस्कवर किया था, मतलब इसके नामकरण हुआ था इसके इस यूनिट का सर आंद्रे मारी एम्पियर के ऊपर। चलिए, तो ये आ गया हमारा एक सर्किट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक वायर से। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हुआ, ये जो चार्ज है फ्लो करने लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इलेक्ट्रिक चार्ज वो ये जितने टाइम में फ्लो कर रहा है उस टाइम को अगर हमने टी मान लिया तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो इक्वेशन आएगा I इक्वल टू Q/T। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू डेफिनेटली चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इसको याद रखिए, फॉर्मूला सारे यूज होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो एम्पियर इक्वल टू कूलम बाय सेकेंड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर का डेफिनेशन अगर आए, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, मतलब एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है किसी सर्किट के, तो उसका जो करंट है वो आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन जितने भी करवा रहा हूं आपको याद रखना है। मिली एम्पियर, मिली मतलब 1/1000, तो इसको अगर सॉल्व करिए तो हमें क्या मिलेगा, 10⁻³ आएगा। और उसी तरह हमें इसका बाकी सारे भी याद रखना है। अब मैच द फॉलोइंग, देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 आ गया, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज और पोटेंशियल का किसने किसके नाम के ऊपर है, इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है एम्पियर के ऊपर, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक करंट ऑप्शन बी में। ठीक है, चार्ज किसके ऊपर में है, डेफिनेटली हमें क्या है, चार्ज का जो यूनिट है डेफिनेटली कूलम है, तो ऑप्शन सी में आ गया। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस किसमें है, डेफिनेटली वोल्टा से वोल्ट आया था, तो इसलिए ऑप्शन डी में है। तो ये मैच द कॉलम भी करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको जरूर कर पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, न्यूमेरिकल करवाएंगे। टाइप 1 न्यूमेरिकल होगा आज। टाइप 1 मतलब ये जो इक्वेशन होते हैं Q इक्वल टू IT, W इक्वल टू VQ और डेफिनेटली Q इक्वल टू ENE, ये तीनों इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। Q charge, I is the amount of current, T is the time, W work done, V is the potential difference, Q is the amount of charge, and N is the number of electron and E is the charge of electron. चलिए पहला न्यूमेरिकल, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. करंट का वैल्यू दिया है, टाइम दिया है 10 मिनट, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है। बहुत आसान वाला है, गिवन डेटा में आई कितना है 0.5 एम्पियर, टाइम क्या है 10 मिनट। हमेशा याद रखना मिनट आवर में हमें टाइम को कैलकुलेट करना है ही नहीं, हमेशा करना है सेकंड में। तो कन्वर्ट कर लिया, कितना 600 सेकंड आ गया। हमें क्या पता करना है, डेफिनेटली चार्ज क्यू, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, क्यू इक्वल टू IT, बिठा दो, सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन में इसका वैल्यू बिठा दो, आ गया डेफिनेटली आंसर कितना 300 कूलम। ओके, तो चार्ज कितना आया 300 कूलम, तो ये बहुत आसान वाला था। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम मैग्नीट्यूड 2 कूलम एट फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अनदर पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। देखिए दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है बताया गया है 128 118, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बनेगा। तो गिवन डेटा में Q कितना है 2 कूलम, बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, तो 10 वोल्ट आ जाएगा। फाइंड क्या करना है हमें, वर्क डन, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू।
जस्ट आप बिठा दो उसका फॉर्मूला में, आंसर खुद ब खुद निकल के आएगा। तो कितना आएगा 20 जूल, 10 इंटू 2 20 आ गया, हो गया। तो वर्क डन आएगा 20 जूल। नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दिखाना है, या फिर और करके जो दिया है, ये जो एक कूलम चार्ज में इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमें गिवन डेटा में इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और चार्ज दिया है Q इक्वल टू 1 कूलम। हमें क्या पता है Q इक्वल टू एन ना, फाइंड करना है N। तो हमें फॉर्मूला लिख दो Q इक्वल टू एन, तो वहां से N इक्वल टू Q बाई E हो गया। चलो N इक्वल टू Q बाई E, Q का वैल्यू 1 कूलम, E का इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁹, कैलकुलेट करो कितना आएगा 6.25 × 10⁻⁸। जो हमारा प्रूव करने दिया था या फिर कैलकुलेट करने दिया था वो हमें निकल के लाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6.25 × 10⁻18। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई नहीं। जितना क्लास बढ़ते जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ जो न्यूमेरिकल है वो लगातार बढ़ते जाएंगे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 कूलम। चार्ज का वैल्यू दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट। हमें क्या निकालना है वर्क डन। तो गिवन डेटा में Q दिया है और डेफिनेटली V दिया है, तो हमें निकालना है W। तो W का फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल टू QV। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को उठा देना है और यहां से निकल के आया 24 जूल। बहुत आसान है, आप कर पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये आसान में हो जाएगा। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। देखिए ये जो है 6 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, चार्ज हमें 1 कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। हमें निकालना क्या है वो W। तो W इक्वल टू क्या है फॉर्मूला VQ, और इसको सिंपल कैलकुलेशन कर दो, कुछ नहीं है। तो कितना आएगा 6 जूल, हो गया। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड past a point in a circuit which is there as a 5 एम्पियर करंट। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। गिवन डेटा में क्या है, करंट का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर, बढ़िया। टाइम कितना है 1 सेकेंड। हमें क्या निकालना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E। तो ये सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो हमें क्या निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N। तो हमें N इक्वल टू फाइंड करना है। हमें क्या पता है N इक्वल टू QE या फिर Q इक्वल टू IT। तो वहां से Q का वैल्यू हम निकाल लो। तो Q इक्वल टू IT एक तो इक्वेशन होता है और Q इक्वल टू NE और एक इक्वेशन होता है। तो IT इक्वल टू NE हम लिख सकते हैं क्या यहां से। तो Q इक्वल टू IT नंबर 1 लिख दो, Q इक्वल टू NE नंबर 2 लिख दो। ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या निकल के आएगा IT इक्वल टू NE। हमें क्या फाइंड करना है डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N। तो N इक्वल टू IT बाई E, ओके बढ़िया। अब सिर्फ उसका वैल्यू बिठा दो, I का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर, टाइम तो 1 सेकेंड और इलेक्ट्रॉन चार्ज पता है, तो इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 31.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है बढ़िया। नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेन सप्लाई। 230 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट बोला है 8 एम्पियर। तो क्या निकालना है हाउ मच चार्ज, चार्ज निकालना है, Q का वैल्यू निकालना है। तो गिवन डेटा में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, करंट दे दिया, टाइम 1 सेकेंड है। अब निकालना क्या है चार्ज, तो उसके लिए फॉर्मूला, और चार्ज निकालना दो, नंबर 2 में निकालना क्या है W, वर्क डन, ठीक है। चलो फॉर्मूला Q इक्वल टू IT और W इक्वल टू VQ हमें पता है। तो सोल्यूशन में देखते हैं कैसे निकालना है। Q इक्वल टू IT, तो उसका I और T का वैल्यू बिठाओ, मल्टीप्लाई करो, चार्ज निकल के आया 8 कूलम। और नंबर बी में क्या निकालना है W, वर्क डन, W इक्वल टू QV, तो उसका वैल्यू बिठा दो, Q आ गया 8 और V तो 230 वोल्ट है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिठा दो, तो कितना आएगा वर्क डन आएगा 1840 जूल। तो ये जो आंसर है निकल के आया, चार्ज निकल के आया 8 कूलम और एनर्जी कितना है 1840 जूल। चलिए ओके, हो गया अब तक के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।